केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का किच्छा में स्वागत। धामी सरकार के विकास कार्यों की सराहना। कहा, जल्द किच्छा में होगा एम्स हॉस्पिटल के सैटेलाइट सेंटर का भूमि पूजन। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बनाई रणनीति। पीएम मोदी और सीएम योगी की रैली से होगा प्रदेश में भाजपा का चुनावी आगाज। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लगी मोहर। हरिद्वार पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अन्य बदमाशों की तलाश जारी। बारिश से लोहाघाट पंचेश्वर सड़क हुई बंद। सड़क पर मलबा आने से कई वाहन और यात्री फंसे। सड़क खोलने के लिए जुटा प्रशासन। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का जोरदार स्वागत किया गया। जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बघेल ने धर्मांतरण को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल में तलवार की नोक पर धर्मांतरण कराया गया और अब प्रलोभन और छल के माध्यम से लव जिहाद कर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। केरल स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद के सवाल पर उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। केरल द स्टोरी फिल्म में सच्चाई बताई गई है और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। समाज का दर्पण है और दर्पण झूठ नहीं बोलता है। देखना सबको चाहिए, जो इररिलेवेंट है तो वो ना जाएं देखने, लेकिन वो एक सच्चाई बयान की गई है और इस प्रकार से धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन होता रहा है। 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से, तो तलवार की दम पे गौरी ने किया, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने, शाहजहां और औरंगजेब ने तो सबकी कसर निकाल दी। मैं आगरा का एमपी हूँ। अब प्रलोभन के द्वारा, लव जिहाद के द्वारा और गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए और छल और प्रपंच से रिश्ते बना करके अब भी ऐसा हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि इस दौरान बीजेपी बूथ लेवल पर जाकर प्रत्येक नागरिक से संपर्क करेगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए मिस कॉल देने का कार्यक्रम होगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी 5 लोकसभा सीटों में एक बड़ी जनसभा होनी है। पीएम नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हमारा जो संगठन है वो कैसे मजबूत हो उसकी हम लोग चिंता करते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियों को देते हुए हम बहुत सारे अभियान चलाते हैं जिससे हमारे कार्यकर्ता बूथ तक जाएं और बूथ को मजबूत करें। ऐसी कार्य समिति में हमारी चर्चा होती है। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक तरुण चुग जी हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री, उनका इसमें आगमन था। मुख्य रूप से केंद्र सरकार के 10वें वर्ष में प्रवेश का जो तिथि है 30 मई से लेकर 30 जून तक के कार्यक्रम, जो जनसंपर्क के कार्यक्रम है, प्रदेश के ऐसे वरिष्ठतम नागरिकों से संपर्क के कार्यक्रम है और विकास की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार विकास योजना हो, उसके लिए कार्य योजना उन्होंने तैयार की है। उसका व्यापक स्वरूप इस बैठक में तय हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर पूरा माह, जिसमें हम लोग वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से भेंट का विषय हो और लाभार्थियों सम्मेलन का विषय हो, युवाओं के द्वारा युवाओं संपर्क का विषय हो, महिलाओं के अनेकों जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने आशा बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, ऐसे उन सब के बीच में जाकर हम केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्धियों को बताने वाले हैं। उन सबकी कार्य योजना इस बैठक में बनाई है। कार्य समिति हमारी रूटीन में होती है। संगठन में पारंगत हैं। जो लोकतंत्र के लिए संगठन की आवश्यकता होती है वो अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। इसीलिए हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी बने हैं। बूथ, गांव हमारे पास पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। आपने देख लिया है कि पन्ना प्रमुख के बल पर हम लोगों ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इसी तरह से चुनावी वर्ष भी है, लेकिन हम सतत काम करने वाले लोग हैं। जब हम चुनाव जीतते हैं या जीतने से रह जाते हैं, उसके दूसरे दिन से ही हम जनता के कामों में लग जाते हैं। इसलिए आज संगठन की मजबूती के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसको और तेजी से काम करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे
हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार की सारी योजनाएं लाभान्वित करने वाली हैं, लोगों को उचित लाभ मिल रहा है। लक्सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद शहजाद ने क्षेत्र के लगभग तमाम सरकारी विभागों के अफसरों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों को विकास कार्यों से जुड़े अपडेट और उसका ब्यौरा लेकर तलब किया गया। इस दौरान लक्सर विधायक ने अपनी विधायक निधि और अन्य स्तर पर प्रेषित प्रस्तावना को लेकर अधिकारियों से उनका अपडेट अपेक्षित किया, जिसमें सड़क निर्माण सहित नाला निर्माण और ऊर्जा विभाग संबंधित कार्यों के अलावा अन्य केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधीन विकास कार्यों को भी शामिल किया गया। इस समीक्षा बैठक में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल शामिल रहे। की व्यवस्था है, पीडब्ल्यूडी है, दूसरे विभाग है, जो अम्बेडकर बाबा साहब मूर्ति के पास में जल भराव है लक्सर में, वो मुख्य बिंदु है। सप्लाई है, शिक्षा है, सभी पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि सुखद परिणाम निकलेंगे। विकास संबंधी योजनाएं हैं, उन्हें हमने बुलाया था। सिंचाई पर कोई समस्या थी, वो नहीं आ पाई, और जो नहीं आएगा चीफ सेक्रेटरी को मुझे चिट्ठी लिखना था, मैं आज सिंचाई के खिलाफ चिट्ठी लिख दूंगा। लक्सर क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मेरी उपस्थिति में एक यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किए जाने के लिए निर्देशित किया गया था। उसके क्रम में हमने यहाँ पर जो संबंधित विभाग विधायक जी ने बोले थे उनको बुलाया गया था, जिसमें विशेष करके निर्माण से संबंधित विभाग इस मीटिंग में उपस्थित हुए और विधायक जी ने जो पेंडिंग कार्य थे, जो विकास योजनाएं थी जो लंबित थे या किसी कारणवश सही गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहे थे, उन सभी पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़ा चेहरा है। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष को ऐसा चेहरा पेश करना चाहिए जो पूरे देश में पॉपुलर हो, क्योंकि बिना चेहरे के चुनाव नहीं लड़ा जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष को बनाना चाहिए। साथ ही हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की और कहा कि मैं गांधी परिवार के साथ हूं, गांधी परिवार जो फैसला करेगा उस पर विचार करूंगा। सबका अधिकार है, गंगा सबकी है, हरिद्वार सबकी है। हरिद्वार में कोई आए कोई जाए, यहाँ का आशीर्वाद सबको मिलता है। जहाँ तक सवाल चुनाव का है तो मैं संतों की मांग से सहमत हूँ, क्योंकि देवभूमि और पवित्र नगरी हरिद्वार का सांसद अगर कोई साधु होता है तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती। उत्तराखंड किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने लक्सर स्थित खंड विकास कार्यालय परिसर का घेराव किया। वहीं किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी किया। दरअसल किसानों का कहना है कि विकास खंड क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और किसानों के साथ लगातार शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा किसानों ने प्रमाण पत्रों की लेट लतीफी को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया है, जिसको लेकर उन्होंने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। यहाँ भ्रष्टाचार पूरा जितना हो सके फुल सीमा पर, और हमने तब लिस्ट देख रहे हैं आजकल लोग में, हमें पता भी नहीं था इस बारे में। एक जो किसान की जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, उसके लिए किसान की सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। वो 1 लाख रुपए में 25% तो पहले मांग लगभग 25% यहाँ ब्लॉक में जमा कर दो। पता नहीं ब्लॉक का कौन सा खर्चा मांगे जा रहा है किसान से, वो 25% तो उसमें तो ले लो। जो 6 इंच का होना चाहिए वो तो 4 इंच का गिर रहा, जिसका वेट 20 किलो होना चाहिए वो 14 किलो का वेट का गिर रहा, वो थोड़े दिन बाद ही बंद हो जाओ। आज उत्तराखंड किसान मोर्चा विकासखंड लक्सर में अपने कुछ सुधार के लिए यहाँ पहुंचा, क्योंकि यहाँ लगातार किसान शिकायतें कर रही थी और सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है विकासखंड लक्सर में किसानों का किया जा रहा है। पत्र के माध्यम से आज हमने अपनी मांगे बीडीओ साहब को दी और आशा करते हैं कि तत्काल प्रभाव से बीडीओ साहब उन पर संज्ञान ले। किसान मोर्चा के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। इनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं और इनके द्वारा सत्यता की जानकारी दी गई है, मैं उस पर संज्ञान लूंगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। लक्सर के राजकीय महाविद्यालय में दूसरे दिन भी एनएसयूआई का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्र संगठन के अध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन दिया। राजकीय महाविद्यालय प्रबंधन से अपने निर्वाचन के बाद से लंबित सम्मान समारोह और कार्यालय की उपलब्धता संबंधित मांग को उठाते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया।
तो वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि चुनाव के बाद निर्वाचित हुए अध्यक्ष को माल्यार्पण करते हुए सम्मानपूर्वक शपथ दिलाई जा चुकी है। वहीं कार्यालय के रूप में कक्ष की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने जगह के अभाव का हवाला दिया है। एक तो मेरा सम्मान समारोह होना चाहिए और दूसरा मुझे कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। इस दो मांगों को लेकर प्राचार्य महोदय मुझसे कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ज्ञापन भी दिया था एसडीएम साहब को 16 तारीख में, तो उस पर भी 2 दिन का समय दिया गया था, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब भी मुझसे टाइम ही मांगा जा रहा है कि आपका निष्कर्ष निकाला जाएगा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। अगला कदम धरने को बड़ा रूप दिया जाएगा। ऐसे ही धरना प्रदर्शन में बैठा जाएगा और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी हो सकती है। छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारी शपथ नहीं ग्रहण कराई गई। विश्वविद्यालय के आदेशों के अनुरूप और लिंग 2 समिति में भी जो वर्णित है उसके अनुरूप इलेक्शन डिक्लेयर होने के तुरंत बाद शपथ करा दी जाती है। इनकी शपथ करा दी गई थी, माल्यार्पण कर दिया गया था और शपथ पत्र पर इनके साइन भी करा लिए गए थे, जो कि महाविद्यालय में मौजूद है। जहां तक प्रश्न इनको कमरा दिए जाने का है, महाविद्यालय के पास वर्तमान आवश्यकताओं के दृष्टिगत कमरे उपलब्ध नहीं है। 2022-23 में महाविद्यालय में 4 नए विषय आरंभ किए गए। 2 विषय स्नातक स्तर पर है, होम साइंस और संस्कृत, और 2 विषय स्नातकोत्तर स्तर पर है, अंग्रेजी और हिंदी। उनकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत जो पूर्व में इनको एक रूम दिया जाता रहा, वो होम साइंस की लैब के लिए छात्र हित में ध्यान रखते हुए उसमें वो चलाई जा रही है। उत्तराखंड में पुलिस इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अपनी जमीनों को सुरक्षित रखें। देहरादून नगर निगम भी अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कवायद में जुट गया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य के तमाम विभाग और निगम ऐसे हैं जिनके पास एक बड़ी संख्या में लैंड बैंक मौजूद हैं। ऐसे में अपनी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार पहले ही सबको निर्देश दे चुकी है। बैंक का तो एक बड़ा हुआ है, इसमें जो हमारी नगर निगम की ज़मीनें हैं, हमारा प्रयास है कि वो ज़मीनें हम उनको बचाएं और ज़मीनों पे अतिक्रमण ना हो, उसमें कब्जा ना हो। और जब कहीं से शिकायत आती है तो नगर निगम की टीम जाके उसको अतिक्रमण को ध्वस्त भी करती है और जो कार्रवाई हमें करनी चाहिए वो कार्रवाई भी हम करते हैं। अवैध खनन का सिलसिला गंगा तटीय लक्सर क्षेत्र में लगातार जारी है। आज भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सूचना के आधार पर लक्सर तहसील के भिक्कमपुर क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया और छापेमारी को अंजाम दिया है। और खान निरीक्षक मनीष कुमार समेत खान सर्वेयर विवेक कुमार और खनिज मोहरीर विजय सिंह के नेतृत्व में इस औचक छापेमारी के दौरान 5 ट्रैक्टर भी अवैध खनन की गतिविधियों में सीज किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर खनन माफियाओं पर इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। जिला खनन विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई के तहत सीज किए गए 5 ट्रैक्टरों को भिक्कमपुर चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लैंड जिहाद पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश के तमाम विभाग एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में विकासनगर तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मजारों पर बुलडोजर चलवाया गया। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि 55 अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि पचवादून में सरकारी भूमि और वन भूमि से 82 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है, जो कि पूरे प्रदेश में हुई कार्रवाई में सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखी जा रही है। पूरे तहसील के अंतर्गत 5 धार्मिक संरचनाओं को, अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है। अभी तक जो टोटल कार्रवाई तहसील के अंतर्गत की गई है उसमें टोटल 55 जो इस तरीके के स्ट्रक्चर थे उनको ध्वस्त किया। इन जगहों पे कहीं पे भी हमें इस तरह के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। अभी जो चिन्हित थी और अभी तक देखा गया था तो 55 टोटल मज़ारें थी, अभी उनको ध्वस्त कर। कुछ जो संपत्तियां थी, क्योंकि जो जिन विभागों की संपत्तियां थी उनके द्वारा ही उसको ध्वस्त किया जाना था, तो कुछ संपत्तियां यहाँ पे ऐसी है जो वक्फ बोर्ड के द्वारा रजिस्टर की गई हैं, तो उस पर कार्रवाई उनके स्तर से।
लालकुआ के नगीना कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे ने अतिक्रमण तोड़े हैं। नगीना कॉलोनी में बसे अधिकतर लोग मजदूर हैं, जिनका आशियाना टूटने के बाद लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और अब बाघ जिंदा सांप थाने पर आ गई। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जहां एक शख्स अपना घर टूटने के बाद इतना आक्रोशित हो गया कि अतिक्रमण में टूटे घरों से निकले सांप को पकड़कर खा लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया। इसके लिए नगर पालिका ने 187 कच्ची और पक्की दुकानों को चिन्हित किया है, जिसके बाद से क्षेत्र अंतर्गत व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं अब लोगों को बुलडोजर का डर सताने लगा है। डीएम महोदय, ईओ साहब, नगर पालिका पूरा स्टाफ जेसीबी लेके शहर के अंदर गए और सरकारी भूमि पे जो अतिक्रमण था वो उन्होंने तोड़ा। कुछ जगह बाजार में नाली के ऊपर की स्लैब भी तोड़ी है, कुछ जगह इन्होंने ऊपर के जो बोर्ड हैं वो भी तोड़े, तो उसमें व्यापारियों में रोष है। हमारा कहना ये है कि जहां आपकी नाली बाधित नहीं हो रही है, जहां आपको ये नहीं लग रहा है कि अतिक्रमण है, वो रोका जाए, कोई झाप ना तोड़ी जाए, कोई बोर्ड ना तोड़े जाए। और अगर कोई ऐसा अतिक्रमण है उसे अगर आप चिन्हित करना चाह रहे हैं तो व्यापार मंडल को साथ लेके आप चलें, हम खुद उसको हटा लेंगे। ऐसा है कि देखो, जब कोई सरकारी मिशन चलता है तो व्यापारी हो या आम आदमी हो, उसमें भय का माहौल हो जाता है और मशीनरी जब चलती है तो वो दूर तक ध्वस्त करती है। तो व्यापारियों ने अपना कई जगह से अपना खुद तोड़ रहे हैं स्लैब को। हम उन लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप अभी इतनी जल्दी ना करें। हमारी ईओ साहब से, एसडीएम साहब से भी बात हुई है, इसमें बैठ के वार्ता होगी और जहां तक रिलीफ होगा, हमें आश्वासन भी दिया गया है ईओ साहब द्वारा, जहां तक रिलीफ हो सकता होगा वो हम रिलीफ ले लेंगे उनसे। उत्तराखंड में बीजेपी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन अभी तक उधम सिंह नगर जिले में सैकड़ों एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाकर भूमि को अपने कब्जे में ले चुका है। किच्छा तहसील अंतर्गत डॉली वन रेंज क्षेत्र में वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। बताया गया कि गुर्जर समुदाय के लोग वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खेतीबाड़ी कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर के रायसी बालाबाली सड़क मार्ग पर तेज आंधी तूफान के कारण 2 टेम्पो टकरा गए, जिसमें 2 टेम्पो में सवार 2 ग्रामीण लोग घायल हो गए। इस दौरान रात के अंधेरे में अपनी ड्यूटी से लौट रहे लक्सर क्षेत्र के अग्निशमन विभाग में तैनात एक फायरमैन ने अपने स्तर पर रेस्क्यू करते हुए दोनों ग्रामीणों को एम्बुलेंस बुलाकर लक्सर नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने टेम्पो में सवार घायल लोगों को भर्ती कर उपचार के लिए रखा है। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों की जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। से निकालकर जो है एक का नाम पप्पू था और एक का नाम जो है मोहम्मद हसन था। उसके बाद उनको वहां से निकालकर एम्बुलेंस बुलाई, फिर एम्बुलेंस बुला के जो है उनको भारत नर्सिंग होम में एडमिट करा। तो डॉक्टर से फिर हमने बात करी तो उन्होंने कहा कोई घबराने की बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं, खतरे से बाहर हैं दोनों। तो उसके बाद वहां उनको एडमिट करके मैं फिर वापस आ गया था। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां लक्सर क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन, खनिज सामग्री से लदे हुए और ओवरलोडेड वाहनों का आतंक लगातार जारी है, जो कि सड़कों पर हादसों को न्योता दे रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा सख्त रवैया अख्तियार करने के बावजूद भी लक्सर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनिज सामग्री का भारी मात्रा में अवैध परिवहन कर माफिया पुलिस प्रशासन को ही चुनौती दे रहे हैं। वहीं लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद मोर्चा अब मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। तो वहीं उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने अवैध खनन के खिलाफ पूर्व की तर्ज पर लगातार एक्शन और कार्रवाई की बात कही है। वीडियो भी कुछ लोगों ने भेजी है खनन करते हुए। मैं जल्दी ही चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखूंगा और सीएम साहब से बात करूंगा इस विषय में। खनन हो लेकिन जेन्युइन हो। जो ये माफियावाद का खनन है ये क्षेत्र के लिए घातक है।
और मैं पहले भी इसके खिलाफ था और आज भी इसके खिलाफ। लगातार हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन खनन की जो अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार वाहनों को पकड़ भी रहे हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी। लोहाघाट ब्लॉक में हुई मूसलाधार बारिश से नेपाल सीमा को जोड़ने वाली लोहाघाट पंचेश्वर सड़क बंद हो गई है। सड़क पर मलबा आने से 2-3 जगह बंद हो गई हैं, जिस कारण सड़क में पंचेश्वर से लोहाघाट आने जाने वाले वाहन और यात्री कई घंटे से फंसे रहे। यात्रियों ने सड़क खोलने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन मलबा काफी ज्यादा मात्रा में होने से वे कामयाब नहीं हो पाए। वहीं लोनेवी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने बताया कि उन्हें सड़क बंद होने की सूचना मिलते ही उन्होंने जेसीबी को सड़क खोलने के लिए रवाना कर दिया है। जल्द सड़क को खोल दिया जाएगा। जोशीमठ में नगर पालिका परिषद ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेगी जो लोग प्लास्टिक के रैपरों और पैकेटों को बंद करने में सहयोग कर रहे हैं। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के तहत नगर पालिका जोशीमठ ने RRR सेंटर का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष नगर पालिका जोशीमठ शैलेंद्र पवार ने किया। जोशीमठ के रविग्राम वार्ड में पालिका कॉर्पोरेटर स्थल के समीप बने इस RRR सेंटर के माध्यम से अब नगर के लोग अपने घरों की पुरानी सामग्री जैसे पुराने कपड़े, किताबें, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि इस सेंटर में दे सकते हैं, ताकि नगर में किसी जरूरतमंद परिवार को ये सामान दिया जा सके। नगर पालिका की इस जागरूक पहल का नगर के लोगों ने स्वागत किया है। आगे बढ़ेंगे। चंपावत में 2 दिवसीय किताब कौथिंग मेले का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं लेखक प्रोफेसर पुष्पेश पंत थे। जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी, ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी, डॉक्टर अशोक पंत आदि ने दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी के विशेष प्रयासों से जनपद चंपावत में दूसरी बार इस किताब कौथिग मेले का आयोजन किया गया। चंपावत के गौरल चौड़ मैदान में 50 प्रकाशकों ने 50,000 से अधिक किताबों और एपर कलास के स्टॉल लगाए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किताब कौथिग में, पुस्तक मेले में, साहित्य महोत्सव में, बुक फेयर में बड़ा अंतर है। साहित्य महोत्सव में साहित्यकार लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उनकी बातचीत होती है। बुक फेयर हो या इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।